विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने हिंदी के व्याकरण में आपको कितना पढ़ना है और किस चीज से अवगत होना है उसको बताया। इसके बाद हमने स्वर और व्यंजन में जहां से आता है उसको बताया और कैसे होता है। इसके बाद आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं। क्या टॉपिक है मेरा? संज्ञा। अब हम एक बार देख लेते हैं व्याकरण। विद्यार्थी में तो एक दोहा देखते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा जब ऋतु आवे तब फल होय। इसका अर्थ ये है, धीरे धीरे मन रे मना, यानी कि अपने मन को शांति रखो और धीरे धीरे सब कुछ होय, धीरे धीरे सब कुछ होगा। धैर्य रखना चाहिए और धीरे धीरे पढ़ते रहना चाहिए। माली सींचे 100 घड़ा, अगर माली 100 घड़ा को सींच देता है तो फल नहीं आएगा। जब ऋतु आवे तब फल होय, जब ऋतु आ जाएगा तभी फल को उत्पत्ति होगा। इसी प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहिए। जब समय आ जाएगा तब आप सबसे आगे रहेंगे। ओके मित्रों, अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। एक बार व्याकरण बता देता हूँ। व्याकरण बी आंग क्री और लिट। पी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, लिट प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा। अब हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। अब संज्ञा क्या है? अब संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसी हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी जान दे रही है। संज्ञा, संज्ञा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नाउन। क्योंकि यही चीज आपको इंग्लिश में भी पढ़ना होगा और यही चीज संस्कृत में भी पढ़ना होगा, इसलिए हम एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। जहां से अलग होगा वहां हम अलग अलग पढ़ाएंगे। ओके मित्रों, और जितने भेद होंगे, जैसे लिंग है, लिंग हिंदी में 2 होता है, संस्कृत में 3 होता है और इंग्लिश में 4 होता है, उसको भी यही जगह पे हम बता देंगे। एक ही वीडियो हमको तीनों विषय का ज्ञान हो जाएगा। चलिए, हम अब हम समझ गए कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा, नाउन इज द नेम ऑफ द एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ द एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं अब हम उसको लिख लेते हैं। पहले क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जातिवाचक को कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक कहते हैं प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और तीसरा
पहले जातिवाचक, जातिवाचक को कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और तीसरा भाववाचक, भाव भाववाचक को अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और चौथा है समूहवाचक। समूहवाचक को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहते हैं। ओके मित्रों, अब हम इसके बारे में थोड़ा आपको एनालिसिस कर देते हैं। जातिवाचक, जातिवाचक ये हम लोग जो जाति है ये नहीं। जातिवाचक मतलब होता है जिसमें एक ही, जैसे गर्ल्स बोल दिया जाए, गर्ल्स, गर्ल्स में सभी गर्ल्स आ जाए। जैसे मैन, मैन बोल दिया जाए सभी आदमी। जैसे एलिफेंट बोल दिया जाए सभी, किसी प्रॉपर नाम नहीं। और व्यक्तिवाचक में प्रॉपर नाम आता है। व्यक्तिवाचक में प्रॉपर नाम आता है। फिर भाववाचक में फीलिंग आता है। जैसे हंसना, सोना, रोना, धोना, ये हमारा फीलिंग आता। अब समूहवाचक में जो समूह में हो, झुंड में हो। और द्रव्यवाचक में जो पदार्थ में होता है, लिक्विड में होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा आगे देखते रहते हैं। ठीक है, इतना विद्यार्थी में तो स्क्रीनशॉट लेना हो, लिखते चलना, ताकि आपको कोई किताब ऐसा न खरीदना पड़े। ठीक है मित्रों, अब हम मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि हमने जातिवाचक, पहले क्या बोला? जातिवाचक। पहले नाम क्या था? जातवाचक। जातिवाचक क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। जातिवाचक क्या बोलते थे? कॉमन नाउन। अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो, उसे जातिवाचक कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो उसे हम जातिवाचक कहते हैं। अभी आपका क्लियर हो जाएगा कि किस संबंध से हमारा जात का बोध होता है। अब हम उदाहरण में देख लेते हैं। अब हम उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे संबंधित व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम। संबंधित पदों, व्यवसायों व्यवसायों और पदों का नाम। पदों का नाम, संबंधित पदों, व्यवसायों और पदों का नाम। ठीक है, संबंधित पदों, व्यवसाय और कार्यों के नाम।
कार्यों का नाम। ठीक है मित्रों, अब इसमें क्या क्या कार्य आता है, जैसे भाई माँ डॉक्टर, संबंधित पदों व्यवसाय डॉक्टर। जैसे भाई हो गया, जैसे भाई हो गया, भाई में सभी प्रकार के भाई हो गए। फिर माता हो गई, माता। अब माता में देखिए कोई एक माता थोड़ी, कोई एक माता थोड़ी होती है। फिर डॉक्टर, डॉक्टर, वकील, वकील, भाई माता डॉक्टर वकील, और मंत्री अध्यक्ष, मंत्री अध्यक्ष, और मंत्री अध्यक्ष, नेता, नेता। और क्या हो सकते हैं, किसान, अध्यापक, मजदूर, किसान, अध्यापक, मजदूर आदि। विद्यार्थी मित्रों, इसको ध्यान से समझें। भाई माता डॉक्टर वकील मंत्री अध्यक्ष नेता किसान अध्यापक मजदूर आदि। भाई बोला जाए तो सभी भाई आएंगे, एक जात में आ गया, इसी को जात कहते हैं। डॉक्टर बोले कोई प्रॉपर नाम नहीं है, डॉक्टर में कोई भी डॉक्टर हो। वकील, वकील में कोई भी वकील हो। मंत्री, अध्यक्ष, नेता, किसान, अध्यापक, मजदूर। इस प्रकार से हमने देखा कि ये क्या है, हमारा एक जात में है। फिर और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इसलिए कि जब हम जानते रहेंगे तभी हमको समझ में आएगी कि यह जाति में है। और दूसरा किसका है, पशु पक्षियों का नाम। पशु पशु पक्षियों का नाम, जैसे पशु बैल, बैल का कोई नाम है, बैल में सभी आ जाएंगे। बैल, घोड़ा, चिड़िया, चिड़िया, बैल, घोड़ा, चिड़िया, मैना, मोर आदि। मैना, मोर आदि, ये हमारा क्या है, यह पशु पक्षियों का नाम हो गए। ये किस में आता है, ये जातिवाचक का आता है, संबंधित पदों और व्यवसाय कार्यों का नाम। ठीक है, अब हम तीसरा देख लेते हैं, वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम में, वस्तुओं के नाम में जैसे कुर्सी, मेज, पुस्तक, कुर्सी, मेज, पुस्तक इत्यादि। कुर्सी, मेज, पुस्तक इत्यादि, ये हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। फिर और देख लेते हैं, प्राकृतिक तत्वों का नाम। प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे पहाड़, पहाड़, जंगल, नदी, पहाड़, जंगल, नदी, आंधी, तूफान, भूकंप, आंधी, तूफान, भूकंप आदि। आंधी, तूफान, भूकंप आदि, ये सब क्या है हमारा, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ओके मित्रों, अब हमने क्या पढ़ लिया, अब हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक क्या क्या होता है। जातिवाचक कोई जाति नहीं है ऐसा मनुष्य का, ये एक समूह का बोध होता है। जैसे पक्षी हो गए, सभी पक्षी, कुर्सी हो गया, सभी कुर्सी, लाल, काली, गोरी, ये अलग अलग जो नाम होता है
उससे नहीं मतलब। पहाड़ हो गए सभी, जितने छोटा बड़ा जितना मोटा जितना पहाड़ है सब आ जाए। जंगल है सभी जंगल, चाहे छोटा हो बड़ा हो सभी। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जातिवाचक संज्ञा देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक के बाद हमने देखता हूं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी एक किसी एक व्यक्ति वस्तु का, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके मित्रों, अब एक व्यक्ति वस्तु से क्या है? जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे राम हो गया, वाराणसी हो गया, राम हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद हो गया आदि। यह क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक। यह क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक। अब हम दूसरा देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक हो गया, तीसरा हो गया, पहले जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, अब भाववाचक। अब हम भाववाचक संज्ञा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी के गुण दशा का बोध हो, गुण दशा का बोध, गुण दशा का बोध हो, उसे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी के गुण दशा का बोध हो उसे भाववाचक कहते हैं। यह देखा नहीं जा सकता, भाववाचक को देखा नहीं जा सकता है। इसको एक हेडिंग देख लीजिए, देखा नहीं जा सकता। यह अनुभव किया जा सकता। क्या है यह? अनुभव की चीज है, अनुभव। अब देखिए जैसे गर्म बोल दिया जाए, गर्म, गर्म, गर्म क्या है? एक भाव मालूम हो जाता है, कुछ अनुभव होता है, गर्म। मीठा, मीठा। सोना, सोना सोने वाला नहीं, सोना पहनने वाला नहीं, यह सोना एक आदत है, हैबिट। और फिर दर्द आदि, ये सब क्या है? आदि ये सब क्या है? हमारा भाववाचक है। क्या है? भाववाचक। अब हम अगला देख लेते हैं, चौथा द्रव्यवाचक।
द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या है? जिस संज्ञा शब्दों से जिस जिस संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ जिस संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है या द्रव्य जिस संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देख ले, जिस संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए, जैसे लोहा, लोहा, सोना, तांबा आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। और दूध, दही, दूध, दही, पानी इत्यादि जितने भी चीज है द्रव्य का, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ या द्रव्य, यानी कि द्रव, द्रव्य क्या बोलते हैं? द्रव, द्रव, यानी कि इस पर एक भाषा में और ठोस, द्रव, गैस, ये क्या है? ठोस, द्रव, गैस, ऐसा लिख लो, ठोस और फिर धन द्रव धन गैस इत्यादि क्या है? द्रव्यवाचक है। ये केवल समझने के लिए है, ये मैं जो ट्रिक दिया ये समझने की चीज है, ठीक है। अब हम पांचवा और अंतिम देख लेते हैं। पांचवा और अंतिम क्या है? समूहवाचक संज्ञा। पांचवा और अंतिम, जिस से केवल एक ही ज्ञात का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्दों से केवल एक ही जात का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। केवल एक ही जात का बोध होता है उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और हमने जातिवाचक और समूहवाचक में थोड़ा अंतर है। अब इसमें देख लिए, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखिए, सेना हो गया, सेना में, सेना एक समूह में है। भेड़ हो गया, भेड़ हो गया, सेना हो गया, भेड़ हो गया, कच्छा हो गया, कच्छा आदि, ये सब क्या है? हमारा समूहवाचक संज्ञा है। ओके मित्रों, अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समूहवाचक और जातिवाचक दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे उसमें पहाड़ बोल लेते हैं तो सभी प्रकार के पहाड़ आ जाते हैं। इसमें जैसे कोई अलग अलग, जैसे सेना है, सेना में कौन सी टुकड़ी है, सेना भी जातवाचक में भी आ जाएगा। लेकिन सेना में कई प्रकार की सेना होती है, जल, थल, थल सेना, जल सेना इत्यादि। इस प्रकार से हम, जैसे भेड़ में कौन सा भेड़,
जो जाति में है, जैसे लाल वाली, काली वाली, ये जिसको ये विशेषण के रूप में भी आ जाएगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने संज्ञा को देखा। अब अगला टॉपिक हमारा लिंग होगा। लिंग को अच्छे से पहचानना बताएंगे। ठीक है मित्रों, ये चीज हमको अब ऐसा होगा कि जरूरत क्या है संज्ञा पढ़ने का। जब हम टेंस करते हैं उसमें, चाहे टेंस पढ़ते हैं, चाहे कोई और टॉपिक पढ़ते हैं, गद्य पढ़ते हैं, पद्य पढ़ते हैं, तो उसमें हमको मालूम होना चाहिए कि ये इसमें कौन सा संज्ञा है। और हर जगह बताया जाता है कि ये देखो समूहवाचक है, यह किसी पदार्थ का नाम आ गया, यह द्रव्यवाचक है, यह भाववाचक है। जहाँ एक एक दोहा है, बिरहबान तसलाग डोरी रकत पसीज भीज गई चोली। वहां पर क्या है, जब मलिक मोहम्मद जायसी वो बताते हैं बिरह वर्णन में, वो बिरह वर्णन क्या है, हमारा भाववाचक है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इस प्रकार हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा संज्ञा है किसी वाक्य में आएगा। इसीलिए हमको संज्ञा पढ़ना पड़ता है। संज्ञा इसलिए पढ़ते हैं कि हम अवगत हो जाएं। ठीक है मित्रों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में लिंग पढ़ाएंगे। लिंग से संबंधित आपको पहचान बताएंगे और जो आपके परीक्षा में आता है। और अपने के ये भाववाचक संज्ञा परीक्षा में बहुत पूछा गया है कि वहां दे देगा दुख, दर्द, राम, सीता, इसमें कौन सा, ये कौन सा संज्ञा है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है मित्रों, अब इतना आप जानते रहें, फिर और आगे अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए नमो नमः।